नमस्कार, आप देख रहे हैं सादा न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव रविवार को इंदौर दौरे पर रहे, जहां सीएम ने दिव्य संतान प्रकल्प संबंध समारोह में गर्भ संस्कार का विज्ञान नामक पुस्तक का विमोचन किया। अपने संबोधन में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर में कहा कि गर्भ संस्कार केवल आध्यात्मिक ही नहीं बल्कि पूर्ण वैज्ञानिक प्रक्रिया है। इसके माध्यम से गर्भस्थ शिशु के मानसिक और शारीरिक विकास हेतु अनुकूल वातावरण तैयार किया जाता है। कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर अनिल गर्ग और डॉक्टर सीमा गर्ग द्वारा लिखित पुस्तक गर्भ संस्कार का विज्ञान का विमोचन किया गया। इस भव्य आयोजन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के निवृत्तमान सरकार वाह भैया जी जोशी भी शामिल रहे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने इस दौरान कहा कि प्रदेश में बनने वाले शासकीय चिकित्सालय भवनों में गर्भ संस्कार कक्ष बनाए जाएंगे। चिकित्सा विश्वविद्यालयों और उनसे जुड़े महाविद्यालयों में गर्भ संस्कार के अध्ययन अध्यापन की व्यवस्था भी की जाएगी। कार्यक्रमों में जाने का मौका मिला, कई प्रकार से हम कार्यक्रमों में शामिल होते हैं, लेकिन सच्चे अर्थों में हमारे आज के इस कार्यक्रम में नए प्रकार से जिज्ञासा का समाधान भी हुआ, ज्ञानवर्धन भी हुआ और भविष्य की पीढ़ी को मजबूत करने का ये वाकई अद्भुत कार्यक्रम है। मैं अपनी ओर से बधाई देना चाहता हूँ। इस अवसर पर मंच के सामने विराजमान पद्मश्री नारायण व्यास जी, हमारे मंत्री माननीय तुलसीराम सिलावट जी, सभी पदाधिकारीगण और आप सब, भैया जी के बोलने के बाद अब कुछ बचा नहीं है, सारी बातें इसमें करीब करीब आ गई है। हम सब जानते हैं हमारे यहाँ तो परमात्मा की दया से हजारों लाखों साल से हमारी संस्कृति, ये हमारे अगली पीढ़ी के परिवार के अंदर अमरता की कोई निशानी है, वो हमारी संतान है, जिसके कारण से ये वंश वृद्धि की धारा आगे बहती रहती है। ये हमारे लिए अलग प्रकार का इस सनातन संस्कृति का अमरता का बीज मंत्र, और इसके लिए हम दोनों तरह से जानते हैं। इस बीज मंत्र का नाम गोत्र के माध्यम से भी ध्यान में आता है, जो अमरता के नाते से हम सबको आगे वंश को वृद्धि करने के साथ मानवता के लिए ये सदैव हमारे लिए पुण्य प्रशस्त मार्ग, जिस आधार पर वैसे तो सारी बातें इसमें आई है, सब प्रकार के ढंग से और हमारे अतीत के उदाहरण से भी कितने अच्छे प्रकार से आपने डॉक्टर साहब आपने इसको समझाने का प्रयास किया, और मैं बधाई देना चाहता हूँ। संगीत के माध्यम से हम जब वो सुनते थे अभिमन्यु की कहानी, तो वो तो सार्थक कर दिया आपने कि अभिमन्यु ने अगर मंत्र सुना होगा तो ऐसे अष्टावक्र के बारे में भी आता है। अष्टावक्र ने अपने पिता को गर्भ से ही चुनौती दे करके, और एक बार नहीं 8 बार उन्होंने अपने उदाहरणों से खंडन किया। तो ये अलग बात है कि पिता को गुस्सा आ गया, तो उन्होंने कहा तेरे जो भी कुछ कष्ट हुआ होगा वो अपन समझ सकते हैं, लेकिन मैं मान के चलता हूँ कि ये वाकई अद्भुत समय है, और ये सही समय। आज के इस समय में तमाम प्रकार की अलग अलग प्रकार के आकर्षण की दुनिया के बीच हमारे लिए परमात्मा का प्रसाद, हमारी ये जो अपनी वंश वृद्धि की धारा जहाँ से निकलती है, सच्चे अर्थ में वही राष्ट्र निर्माण की धारा में निकलती है। ऐसे समय में इस दौर से क्या क्या सावधानी रखना चाहिए, और अब तो ये वास्तव में सोनोग्राफी और तमाम चीजों से परिलक्षित भी हो जाता है, दिख जाता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, मेडिकल फील्ड के लोग, खासकर एलोपैथी वाले लोग भी अब अच्छे से मान रहे हैं। मेरी बेटी स्वयं गायनोलॉजिस्ट है, वो भी हॉस्पिटल में गर्भ संस्कार कराती हर एक बार, और कोशिश करती कि हर एक जिसकी डिलीवरी वो नॉर्मल डिलीवरी हो। आज का ये जो कई बार आरोप लगता है, तो ये जिस तरह से जितने अच्छे प्रकार से हो सकता है उस पर करने की जरूरत है। ऐसे में दिव्य संतान प्रकल्प के इस पूरे आयोजन के लिए मेरी शुभकामना भी है। आपने कहा कि विभाग की ओर से, सरकार की तरफ से इसमें हमारा भी बजट प्रकाशन हो जाएगा, लखनऊ करेगा तो मध्य प्रदेश थोड़ी पीछे रहेगा। आयुष्मान मंत्रालय के माध्यम से
हाँ सब कुछ चालू हो जाए। देवी इंडिया क्या करेंगे, जो जो मेडिकल इंडस्ट्रिया रहेगी वो सब कुछ चालू हो जाए, उसका सब आ जाएगा। तो उच्च शिक्षा के हमारे दोनों विभाग, खासकर आयुष भी और एलोपैथी भी, जहां भी हमको लगता है और आगे चलकर के जो हॉस्पिटल की डिजाइन बनेगी उसमें गर्भ संस्कार के भी कक्ष बना करके उसको भी स्थायी रूप से करने का प्रयास करेंगे। मेडिकल के फील्ड में हमारी सरकार बहुत सारे प्रकार से काम कर रही है। आयुर्वेदिक में भी आजादी के बाद पहली बार ऐसा हो कि हमारी सरकार बनने के बाद ही हमने 13 नए आयुर्वेदिक कॉलेज खोलने का निर्णय किया और एक साल में 8 आयुर्वेदिक कॉलेज खोल दिए। ये इस तरह से, क्योंकि ये बात सही है कि हमारे यहाँ तो परमात्मा की दया है, वन्य संप्रदा भी इतनी अच्छी है, भौगोलिक दृष्टि से फॉरेस्ट का पूरा बेल्ट, जबरदस्ती एलोपैथी की क्यों खोलना चाहिए जहाँ आयुर्वेद की संभावना, आयुर्वेद होना ही चाहिए। और आज का इस दौर में हमने देखा, अभी कोविड के थोड़े दिन पहले की तो बात थी, सारे प्रश्नों के उत्तर कहाँ से निकल के आए, आयुर्वेद के काढ़ा से तो आए कि अभी पहले इलाज तो कर लो, जिंदा हो जाओगे, आगे थोड़ी की रिसर्च हो जाएगी, वायरस का पता चल जाएगा। लेकिन वो तो जो दौर था कि आज तो जिंदा रहने की ताकत मिले और मरीजों को अच्छा रखने के लिए अच्छे अच्छे चिकित्सकों ने, सबने, और उस दौर में सच में मैं एलोपैथिक वालों को भी धन्यवाद दूंगा, उनने आयुर्वेद वालों को भी अपने साथ खड़े रह करके उस संघर्ष के दौर में सबने मिलकर के मुकाबला करने का निर्णय किया। और हम सब देखते हैं बदलते दौर में कि आज अपने इस क्षेत्र के अंदर, शहरी क्षेत्र में तो असर आया, लेकिन ये हमारी किचन की माया, हल्दी किचन के अंदर जो आपका अपना भोजन की प्राचीन पद्धति और क्या क्या उसमें किस प्रकार से हमारे भोजन के अंदर हजारों साल की परंपरा थी कि हमारे ग्रामीण अंचल में बगैर कोई कष्ट के भी उस कठिन दौर को निकाला। लेकिन मैं आज के अवसर पर भविष्य की पीढ़ी को सुरक्षित रखने का, सच में ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है। मैं बधाई